अभी तक हमने पढ़ा कि बलकरण की बहादुरी से प्रभावित होकर तैमूर उसके गांव को छोड़कर चला जाता है और बलकरण की जान भी बख्श देता है। और तैमूर के जाने के बाद बलकरण की माँ वहाँ आती है, तैमूर को गौर से देखती है और तब तैमूर उसे बताता है कि तब बलकरण अपनी माँ को बताता है कि तैमूर ने उसे हाथ तक नहीं लगाया और वह उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर, खुश होकर गांव छोड़कर चला गया। तो अब इस पाठ के बाद हम अभ्यास में आएंगे। अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर मैं बता रही हूँ। पहला प्रश्न है मौखिक का, बलकरण कौन सा शब्द सुनकर तैमूर चौंका और क्यों चौंका? तो उत्तर में लिखेंगे हम कि बलकरण के मुख से दूध शब्द सुनकर तैमूर चौंक गया, क्योंकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति, विश्व विजय की धुन में वह जीवन की सामान्य बातों को भूल चुका था। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, बलकरण को तैमूर ने दोस्त क्यों कहा? तो उत्तर में लिखेंगे, तैमूर एक क्रूर आक्रमणकारी था और बार बार उसके डराने के बाद भी बलकरण उसके सामने बहादुरी से खड़ा रहा। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए वह अपना खून बहाने से भी पीछे नहीं हटा। उसकी इस बहादुरी से प्रभावित होकर तैमूर ने उसे अपना दोस्त कहा। तीसरा प्रश्न, जाते जाते तैमूर ने बलकरण से क्या वादा किया? उत्तर में लिखेंगे, बलकरण की बहादुरी से प्रभावित होकर तैमूर ने उसकी एक मुराद पूरी करने की बात कही। बलकरण ने तैमूर से उसके गांव को छोड़कर चले जाने की बात कही। इसलिए तैमूर ने जाते जाते बलकरण के गांव को हाथ नहीं लगाने और सिपाहियों को आदेश देकर वापस भेजने का वादा किया। प्रश्न 4, तैमूर के डर से बलकरण की माँ और दादा कहाँ छिपे थे? तैमूर के डर से बलकरण की माँ और दादा तलघर में जाकर छिपे थे। अब हम लिखित प्रश्नों को देखेंगे। लिखित प्रश्न के पहले प्रश्न को देखिए। बलकरण के पूछने पर तैमूर ने अपने बारे में क्या बताया? तो उत्तर में लिखेंगे हम, बलकरण ने जब दूध लेकर अपने घर पहुंचा और तैमूर को वहां पाया, तब उससे उसका परिचय पूछने लगा। बलकरण के पूछने पर तैमूर ने उसे अपना नाम बताया तथा स्वयं को शूरवीर बताते हुए बलकरण को डराने का प्रयास भी किया। दूसरा प्रश्न, बलकरण से तैमूर दूध क्यों मांगता है और बलकरण उसे दूध क्यों नहीं देता? उत्तर में लिखेंगे, तैमूर बहुत दिनों से भूखा और प्यासा था तथा प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था, इसलिए उसने बलकरण से दूध मांगा। बलकरण वह दूध अपने वर्षगांठ के लिए लेकर आया था तथा अपनी माँ के सिवाय किसी और को नहीं देना चाहता था। तीसरा प्रश्न देखिए, बलकरण के चाकू से अपनी उंगली काटने पर तैमूर की क्या प्रतिक्रिया हुई, बताएं। तो उत्तर में लिखेंगे, बलकरण ने अपनी बहादुरी को साबित करने के लिए चाकू से अपनी उंगली काट ली, जिसे देखकर तैमूर के दिल में उसके लिए सम्मान जाग उठा। तैमूर ने उसे अपने से भी ज़्यादा बहादुर बताया और उस पर तलवार नहीं चलाने की बात कही। तैमूर बलकरण को अपना दोस्त मानने लगा और हिंदुस्तान की दौलतों में एक दौलत बताया। प्रश्न 4, बलकरण ने तैमूर से क्यों कहा कि उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा? उत्तर में लिखेंगे, बलकरण तैमूर की थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर किया था, जिसके कारण तैमूर बलकरण का एहसान मानने लगा और उसके खून से अपनी तलवार न रंगने का फैसला किया। धन्यवाद।